नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज। और मनोहर बहादुर जिन्होंने परसों शाम को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। दरअसल मामला ये रहा, एसओजी की पूरी कहानी उनके पीछे की बताई जा रही है। कहानी ये रही कि एसओजी की जो कार्रवाई रही उसमें उन्हें अपनी सुसाइड लेटर में उन्होंने लिखा है कि एसओजी की जो कुछ अधिकारी लोग थे वो उनको डिस्टर्ब कर रहे थे, उसी के चलते उन्होंने अपना आज अलविदा कह दिया। दरअसल जयपुर में रहते हुए अपनी पढ़ाई कर रहे थे, आने वाली कुछ एग्जामों की तैयारी कर रहे थे, उसी के चलते उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कह दिया तैयारी करते करते के बीच के दौरान। लेकिन जब परिवार एसएमएस मोर्चरी में पहुंचता है तो उसे सब लेने से मना कर देता है। दरअसल वो कहता है कि जो मनोहर है उसे इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ को अब इनकी मांगे क्या हैं, क्या अगर पूरी कहानी को अगर जाना जाए तो क्या रीजन रहा कि ऐसा सब कुछ रहा है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मनोहर जी जो थे ये क्यों आखिर ये ऐसा सब कुछ हुआ, क्या कारण था इसका? ये कारण क्या था मालूम? एसओजी की प्रताड़ित करने से हुआ है। अभी एसओजी बार बार पैसा मांग रही है। कोई दूसरा आदमी बंदा पकड़ा जाए, आप पकड़े गए हो, उसको बोला मनोहर का नाम डालो, तब वो उसको बोलता, बाद में बोला मनोहर तेरा नाम आ गया है, पैसा दे। फिर पैसे का धंधा चल रहा है कि वो दूसरा तो कोई हमको दिखता नहीं है। उसमें सुसाइड नोट में लिखा है वही। 40 घंटा हो गया, सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे अभी तक आया नहीं है। हम यही मांग करते हैं सरकार से, सरकार के 2 भ्रष्ट अधिकारी है उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पहली मांग तो हमारी ये है। 40 घंटे में सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आया अभी तक। सबसे बड़ी बात तो ये है। आप क्यों छुपा रहे हो भ्रष्ट अधिकारी को? साइड में डालो और ईमानदार बहुत बैठे उनको लगाओ। सरकार को क्या तकलीफ क्या है? सरकार लोगों को सेवा करने के लिए बनी है, किसके लिए बनती है? और उसके परिवार को नौकरी और उनको जो अनुकूल जो नौकरी है वो मिलनी चाहिए, और आर्थिक सहायता, और इसका 4 साल से वो जो पीए था ना सरकारी, वो मिलना चाहिए। यही हमारी मांग है, और दूसरी क्या मांग है? ऐसे मनोहर ये गया है और दूसरा कोई मनोहर नहीं जाए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के से, और ऐसा नहीं जाना चाहिए। हमारी यही मांग है। एक मनोहर लाल गया, दूसरा ये मनोहर का परिवार बहुत गरीब है, घुमाने वाला कोई नहीं है। आप उसका घर जाके देख लो आर्थिक स्थिति कैसी है। तो सब जगह यही मनोहर परीक्षा देता, दूसरा कोई देने वाला नहीं था क्या? तो इतना ही आप सरकार को है तो पीछे पे प्रिंट छपा है ना पेपर, वहां से उनको गिरफ्तार करो ना, उनको गिरफ्तार करो भाई, कहाँ से आए? तो स्कूल में परीक्षा दी हुई किया होगा सब, तो उससे आप खुद पे परीक्षा में लगा हुआ आदमी है। उन्होंने बताया कि एसओजी के 2 अधिकारी उन पे पहले बार बार प्रताड़ना कर रहे थे। पहले एक ने किया, फिर जो दूसरा चले गया और कुछ समय उनको राहत मिली, फिर दूसरे ने फोन करके उनको बताया कि इस तरह का एक बंदा है, उससे आप बातचीत करिए। हाँ, इस पे हाँ सही बात है। प्रताड़ित कर रहा था, सीधी बात है, इसमें दोहरा है नहीं। और उन 2 अधिकारियों को गिरफ्तार करें, हमारी सबसे पहली मांग यही है। और किसी का मनोहर ऐसा नहीं जाना चाहिए, हमारी यही मांग है। जैसे क्या है, पैसे के लालच में किसान आदमी कितना पढ़ाई दौरा करते हैं, मालूम है आपको? पढ़ाई में पैसा कितना लगता है गाँव से। वो निलंबित भी चल रहे थे, मतलब वो कर दिया गया था। निलंबित ऐसे ही निलंबित कर दिया गया। मनोहर तेरा नाम है, भाई क्या था, लेक्चरर था, लगता है वो पीएचडी कर रहा था अभी, और उसने एक इतिहास में बुक भी छपाया था। बहुत इंटेलिजेंट था, कलेक्टर लेवल का आदमी था। पर क्या है, ऐसा भ्रष्ट ऐसा अधिकारियों की वजह से हमारा बच्चा गया है। साले को इतना गवर्नमेंट उनको पे देती है, फिर भी ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे जांच करना भाई, फर्जी परीक्षा में वो उसने लिखा है कि भाई 2020 से पहले 22 से पहले कोई गलती हो सकती है, हुई हो तो वो न्यायिक जांच है, वो अलग बात है। न्यायिक जांच ये भी करो तो हम मना थोड़ी करते थे। किसी को प्रताड़ित करना, किसी को मारना, ये कौन सा कानून है? ये तानाशाही, कोरिया का राज कैसे चला? कोरिया का राज है तानाशाही राज। आप तानाशाही में कैसे चलता है? मैं बोलूंगा वैसे ही चलेगा। तो आप 40 घंटे से या कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं है तो लोकतंत्र कहाँ बचा है? लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है उनको पूछो आप सरकार से। अच्छा, अभी तक कोई आपके पास जवाब नहीं है? नहीं आया है। ये हमारे आए मंत्री जी है, दूसरे आए, ये परिवार से आए, दूसरा कोई नहीं आया। सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया है। आप सरकार से बात करो, पूछो कि भाई क्यों है, क्या तकलीफ है? आप बड़ी बड़ी बात तो करते हो, हमारी वाजिब मांग है, गलत मांग है नहीं। बात करो। आप लोगों ने प्रयास किया सरकार से बात करने के, तो क्या अब तक जवाब आया है? जी बिल्कुल, हम लोगों ने प्रयास किया है लेकिन अभी तक सफल वार्ता हुई नहीं है। वार्ता चल रही है और हमारी मुख्य मांग है एसओजी के उन भ्रष्ट अधिकारियों को के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर और उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें सस्पेंड करें और उच्च अधिकारियों से जांच करवाई जाए। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, एसओजी द्वारा जो एक विशेष रूप से सिर्फ जालोर जिले के युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। और सिर्फ एक पूछताछ नोट तैयार करके किसी भी व्यक्ति को उठाना और उठा के मारपीट करना
और उससे पैसों की डिमांड करना, क्योंकि हमारे वहाँ के क्षेत्र के कई ऐसे युवा है जिन्होंने अपने घर की जमीनें बेच दी, परिवार के गहने बेच दिए और सिर्फ एसओजी वाले अधिकारी उनसे पैसे वसूल कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा एसओजी ये पोपरगंडा बंद कर दे और सही तरीके से जांच करे। हाँ, हम ये नहीं कहते कि जो गलत है उनको आप जांच नहीं करें, बिल्कुल गलत है उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, लेकिन जो गलत नहीं है फिर भी आप एक ही जिले के युवाओं को टारगेट कर रहे हो, इसके खिलाफ अगर आपने जल्दी से सही निर्णय नहीं लिया तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। एसओजी का जो ये मामला है चलता आ रहा है, एसओजी मतलब कि जो भाई की इस दुनिया में नहीं रहे, वो एसओजी की पूरी कहानी आपको पता है कि क्या हुआ था, किस तरह उनका नाम लिया गया? उसमें देखो, उसने सुसाइड नोट में भी लिखा है कि पूर्व में उसने गलती की थी, गलती करने के बाद उसने ये चीजें करनी बंद कर दी, लेकिन उसको फिर भी बार बार अलग अलग मुकदमों में घसीटना, बार बार अलग अलग मुकदमों में डाल के और उससे पैसे ऐंठने का काम जो एसओजी के अधिकारी कर रहे थे। पहले जो मुकेश सोनी है उन्होंने इससे पैसे ऐंठे और उसके बाद अब जो नए अधिकारी आए उन्होंने भी वापस वही शुरू कर दिया। तो गरीब परिवार का लड़का है, इधर उधर से पैसे कर कुरा के जो उससे बने वो कर दिए। फिर जब ऐसी स्थिति आ गई कि वो कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा, तो फिर उसने अपना अंतिम रास्ता यही चुना कि जैसे आत्महत्या करने का रास्ता चुना। हमारी परिवार के लिए मुख्य मांग है सिर्फ एसओजी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए, दूसरा उसके परिवार में अनुकंपा पे नौकरी दी जाए और तीसरा उसको अनुदान राशि दी जाए जिससे गरीब परिवार है, और चौथा उसका जो राजकीय निलंबन के टाइम से जो पैसा अटका हुआ है और बाकी जो राजकीय कोष में जो पैसा है वो उसके परिवार को दिया जाए ताकि उसके परिवार की रोज गुजारी चल सके। तो देखा आपने, मनोहर बहादुर जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने आज इस दुनिया से यानी कि परसों की शाम को अलविदा कर दिया ट्रेन के आगे से। अपने आप को ट्रेन के आगे खड़ा करके अपने आप को एक अलविदा कर दिया इस दुनिया से। और पूरा मामला जो बात करी जाए, एसओजी की कहानी रही गई कि बार बार एसओजी की प्रताड़ना से वो जूझते रहे, कहीं उनको रास्ता नजर नहीं आया और आखिरकार जो रास्ता नजर आया वो उचित नहीं था। लेकिन क्या करते, जब तंत्र और सरकार साथ ना दे तो आम आदमी इस कदर की राह पे चल ही पड़ता है। लेकिन मुख्यतः ये रहा कि जो एक इंसान आज इस दुनिया में नहीं रहा, आगे आने वाले समय में ऐसे एसओजी की प्रताड़ना हर किसी पे ना पड़े। जो अधिकारी इस तरह के मामले में हैं वो हर किसी को प्रताड़ना ना करे। तो मुख्यतः ये रहेगा कि आने वाले समय में देखा जाएगा कि जो इन परिवारजनों की मांग है कि जो भी इनको डिमांड रखी गई है वो पूरी होती है नहीं, सरकार इन पे क्या गहनता लेती है और एसओजी के जो अधिकारी है उनके साथ आने वाले समय पर क्या किया जाता है, क्या एक्शन लिया जाता है, ये तो समय ही निर्धारित कर पाएगा। लेकिन ये घटना बड़ी दुखद थी। ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहे नगरी न्यूज पर। नमस्कार।